हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के 4 स्तंभ के बारे में। आपने कई बार सुना भी होगा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। आखिर होता है क्या ये चीज़ें, इनके बारे में हम आज पूरी डिस्कशन करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोकतंत्र के मुख्यतः 3 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी कानून जब बनता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से कानून पास होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं और फाइनली कानून बन के लागू हो जाता है। तो जो कानून बनाती है वो विधायिका बनाती है और इस कानून को लागू करवाने का काम होता है कार्यपालिका का। और इस बने हुए कानून में अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसका न्यायपालिका न्याय करती है। तो चलिए हम इन चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले विधायिका देखते हैं। विधायिका को हम दो भागों में बांट सकते हैं: केंद्र और राज्य। केंद्र में संसद होती है, संसद में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। उसी तरीके से राज्य में विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। कार्यपालिका, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री का पूरा मंत्री परिषद होता है। और उसी तरीके से राज्य में देखते हैं हम, राज्य में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और मंत्री परिषद होती है। न्यायपालिका, न्यायपालिका में जैसे कि न्यायालय होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले होता है, फिर हाई कोर्ट होता है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो दोस्तों हम कार्यपालिका को भी एक अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं 2 तरीके से, जैसे कि स्थायी और अस्थायी। स्थायी में आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारी आ जाएंगे जो यूपीएससी क्वालिफाई करके आते हैं या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं। और सेकंड पे अस्थायी में ये मंत्री जैसे कि जिनका चुनाव होता है, जो निर्वाचन से सत्ता में आते हैं। तो एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखें कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रधानमंत्री जो होता है वो कार्यपालिका का होने के साथ साथ एक सांसद भी होता है जो किसी बनने वाले नए कानून में भाग ले सकता है। उसी तरीके से मंत्रिमंडल के मंत्री भी कार्यपालिका का होने के साथ साथ किसी नए बनने वाले कानून में भाग ले सकते हैं। इस तरीके से विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिल सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका को दोनों से अलग रहना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका सरकार के अधीन होकर काम करेगी तो कभी भी निष्पक्ष न्याय नहीं हो सकेगा। तो चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, जो कि मीडिया के द्वारा ही दिया गया नाम होता है। और मीडिया का मुख्य काम होता है कि इन तीनों की गतिविधियों से जनता को रूबरू कराना। यानी कि मीडिया जो होती है वो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ और जनता के बीच एक माध्यम का कार्य करती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें